जय हिंद फ्रेंड्स, मैं हैदर सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल TH Academy 1.0 पर। आज 12th फिजिक्स का एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट किया हूं जो हर शाम को आपको मिल जाएंगे 6 से 7 बजे के बीच। और 12th फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं आज, किरचॉफ्स लॉ, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। किरचॉफ्स लॉ, आइए समझते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस नियम का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो जैसे कि आपको पता है कि सरल विद्युत परिपथ में धारा तथा विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने के लिए 1826 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने ओम का नियम दिया था, जो इनफ था सरल विद्युत परिपथ में धारा तथा विभवांतर में संबंध स्थापित करने और लेकिन जटिल विद्युत परिपथ में धारा तथा विभवांतर के बीच संबंध स्थापित करने तथा उनका वितरण करने के लिए किरचॉफ्स ने दो नियमों का प्रतिपादन किया। आइए समझते हैं कि किरचॉफ्स का नियम क्या था। तो किरचॉफ्स का पहला नियम कहता है कि यदि किसी विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर आने वाली सभी धाराएं जाने वाली सभी धाराओं के बराबर होती है और इनका बीजीय योग शून्य होता है। तो आइए इसको पहले हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझते हैं कि कैसे इनका बीजीय योग शून्य होता है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि चित्र पर मैंने एक जटिल विद्युत परिपथ, एक पॉइंट का काल्पनिक प्रतिबिंब लिया है। मान लीजिए कि ये कोई पॉइंट है और इस बिंदु पर I1 और I2 धारा आ रही है और इस बिंदु से I3, I4 एवं I5 तीन धाराएं जा रही हैं। तो नियम से जैसे कि आपको पता है कि आने वाली धारा जाने वाली सभी धाराओं के योग के बराबर होती है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि I1 प्लस I2 यानी आने वाली धारा जाने वाली सभी धाराएं यानी I3 प्लस I4 प्लस I5 के बराबर होती हैं। ये इधर प्लस है, इधर आएगा तो माइनस। अब चूंकि बराबर है, I1 I2 के योगफल के बराबर है क्या, I3 प्लस I4 प्लस I5 प्लस I5, तो इसका बीजीय योग क्या हो जाएगा, शून्य है, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो बराबर अंक इधर आकर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, शून्य। तो अतः हम कह सकते हैं कि इसका बीजीय योग यानी सभी धारा, सिग्मा मतलब सभी धाराएं आने वाली भी और जाने वाली, सिग्मा मतलब सबका योगफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। हम लोग इस आने वाली और जाने वाली को बराबर न लिख के एक साइड भी लिखते तो नियम होता है कि किसी बिंदु पर आने वाली धारा जो होता है वो पॉजिटिव होता है और बिंदु से जाने वाली जो धारा होता है वो निगेटिव होता है। यानी आने वाली धारा पॉजिटिव और जाने वाली धारा निगेटिव होती है, इसलिए इनका बीजीय योग जो होता है ये बराबर होते हैं और इसलिए इनका बीजीय योग शून्य होता है। इस नियम पर कई बार कई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं या 2 नंबर में आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। आइए अब समझते हैं किरचॉफ्स के दूसरे नियम को कि दूसरे नियम में क्या बताया है किरचॉफ्स। तो दूसरे नियम के अनुसार यदि किसी बंद विद्युत परिपथ के प्रत्येक भाग में प्रवाहित होने वाली धारा तथा उसके प्रतिरोधों का गुणनफलों का बीजीय योग, प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा तथा उसके प्रतिरोधों के यानी उसके धारा के साथ जो प्रतिरोध जोड़े गए हों, प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि सिग्मा IR यानी प्रवाहित धारा और उसके साथ लगे प्रतिरोध का गुणनफलों का कुल योग उस बंद विद्युत परिपथ में लगे कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। आइए बोर्ड पर एक उदाहरण दिया हूं, एक चित्र दिया हूं, इस चित्र की मदद से समझते हैं कि किरचॉफ्स का दूसरा नियम क्या कहता है। इस चित्र को समझने से पहले मैं एक पॉइंट पे चर्चा करूंगा कि बंद विद्युत परिपथ में क्लॉकवाइज जो धारा होता है उसको पॉजिटिव माना जाता है और जो एंटी क्लॉकवाइज धारा होता है
एंटी क्लॉक वाइज जो धारा होता है उसको निगेटिव माना जाता है। तो जैसे कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे कि I1, I2 तथा I3 घड़ी के अनुसार है, यानी क्लॉकवाइज दिशा में ये धारा घूम रहा है। जबकि I4 धारा पे अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो यह एंटी क्लॉकवाइज है। तो इस नियम के अनुसार I1, इस नियम के अनुसार यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे देख लें, थोड़ा यहाँ जगह है। इस नियम के अनुसार I1 गुना R1 प्लस I2 गुना R2 प्लस I3 गुना R3 यहाँ पे हो जाएगा अब माइनस I4, क्योंकि यह एंटी क्लॉकवाइज है। तो I4 गुना R4 ये किसके बराबर होगा? तो ये जो होगा इसमें इस बंद विद्युत परिपथ में उपयोग किए गए जोड़े गए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। तो अगर विद्युत वाहक बल पर नजर दौड़ाएं इस बंद विद्युत परिपथ में, तो एक यहाँ E1 विद्युत वाहक बल है और यहाँ एक E2 विद्युत वाहक बल है। लेकिन विशेष ध्यान रखेंगे इस नियम पे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पे, कि एक विद्युत वाहक बल क्लॉकवाइज है तो दूसरा विद्युत वाहक बल एंटी क्लॉकवाइज है। तो इसमें भी हम साइन का ध्यान रखते हुए अतः लिख सकते हैं इसको कि ये जो गुणनफलों का योग होगा E1 प्लस में होगा और माइनस E2 के बराबर होगा। अगर ये यहां न जुड़ के यहां जुड़ा होता I3 में या I1 में विद्युत वाहक बल, तो दोनों को हम प्लस ही लेते, E1 प्लस E2 करते। लेकिन E2 जो है एंटी क्लॉकवाइज वाला में जुड़ा है, इसलिए ये निगेटिव लेंगे। तो ये बीजीय इनके धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजीय योग इस बंद विद्युत परिपथ में उपयोग किए गए कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। अतः हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा IR बराबर सिग्मा E, यानी कि धारा तथा प्रतिरोधों के गुणनफलों का कुल बीजीय योग कुल विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। और इस वीडियो में इतना ही, और आप इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और इस नियम को ध्यान में रखिएगा। अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। तो वो एक बड़ा व्यंजक है, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन के शर्तें, वो एग्जाम में आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, जो मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगा। और उस व्यंजक में इन दोनों नियमों का उपयोग होगा। अतः इन दोनों नियमों का अध्ययन आप बढ़िया से कर लीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।